चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माँ है तो जहान है, माँ के बगैर ये दुनिया अधूरी है। और ऐसे में ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, हर बच्चे का बचपन ममता के साए में बीते। इसलिए जरूरी है कि देश की महिलाएं सेहतमंद रहें। हुसैन, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज के दिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि महिलाओं को अक्सर माँ के तौर पर अप्रिशिएट किया जाता है, जबकि वो आज के वक्त में पिता का रोल भी बखूबी निभा रही है। बेटा बनकर घर भी संभालती है, बेटी बनकर दुनिया के हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे भी गाड़ रही है। और यही तो महिलाओं की खूबी है कि वो घर की पुरुष और महिला बनकर दोहरी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हैं। चाहे बात ऑफिस, परिवार संभालने की हो या फिर बच्चों को अच्छी परवरिश देने की, वो हर काम में सुपर वुमन बन जाती है। माँ बनने का सफर भी सिर्फ वही तय कर सकती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आ जाती है, जिसमें सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। देखिए, दूसरों की सेहत का ख्याल रखने की बात हो तो महिलाएं सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बात जब खुद की हेल्थ की आ जाती है तो वो एक तरह की लापरवाही वहां पर बहुत ज्यादा दिखाई देती है। हुसैन, घर और ऑफिस के काम को बैलेंस करने के चक्कर में उनका खाने का पैटर्न बिगड़ जाता है। जल्दी उठने, देर से सोने, नींद की कमी होती है और कई बार वर्क प्रेशर से तनाव में आ जाती हैं, पर वो कभी हिम्मत नहीं हारती। आप बात ठीक कह रही हैं, तभी तो 30-35 की उम्र आते आते वो बीमारियों की गिरफ्त में आने लगती हैं। हार्ट डिजीज का हो जाना, शुगर, बीपी की परेशानी होना, कईयों में मोटापा हो जाता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार महिलाएं बहुत जल्दी होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज भी महिलाओं के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रही है। 80 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीज में से 75% बीमारियां महिलाओं को हो रही हैं। तो चलिए, देश की हर महिला को योग और आयुर्वेद की ताकत से बीमारियों से निजात हम दिलाते हैं। उन्हें देखिए, सुपर वुमेन तो वो है ही, लेकिन सुपर वुमेन सेहतमंद वाली बनाते हैं। इसके लिए स्वामी जी के पास हम चलते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और महिला दिवस की इस पूरी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई। हम जो कुछ हैं माँ के प्रेम, करुणा, उनके तप, त्याग और उनके अनुग्रह से हैं, क्योंकि इस धरती पर हमको भगवती माँ के अनुग्रह से माँ ही जन्म देती है और माँ 9 महीने तक अपनी कोख में हमें सींचती है, हमारे जीवन का निर्माण करती है और बाद में पूरे जीवन भर अपने प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, अपने आशीषों से हमें अभिषिक्त करती है। इसलिए चाहे धरती पर राम, कृष्ण, हनुमान, ऋषि ऋषिकाएं, जितने भी महापुरुष हुए, सारे अवतारी सत्ताओं को, पैगंबरों को, सब को जन्म देने वाली माँ है और उसकी सारी समस्याएं, उसके सारे संकट, मुसीबतों को भी आज मिटाएंगे। चलो, ये ए बहनों, चलो बैठ जाओ, इधर आओ। क्या लेके आई हो? ये नेपाल में रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। मैं रुद्राक्ष की ये तो पहली बार देखी। रुद्राक्ष की पूरी डलिया लेके आ गई मैया। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ, हमने रुद्राक्ष की माला तो कई बार पहनी, लेकिन ये तो बढ़िया है, इसमें तो भिक्षा भी मांगी जा सकती है। हाँ, रुद्राक्ष की टोकरी, क्या बात है। और कभी पहनना पड़े तो टोपी के रूप में पहन भी सकते हैं। चलो बैठो। हाँ, तो ये तो देखो स्वामी जी, देखिए, सब महिलाओं को क्या क्या करना है। सूर्य नमस्कार करना है, जो भी कर रहा था, और ऐसे उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करो, ऐसे लेटो। सब मजबूत मजबूत हैं। ये हमारी नेपाल की माताएं बड़ी मजबूत होती हैं। पुरुष तो वैसे पुरुष भी पुरुषार्थी होते हैं वहाँ के। भारत जैसे आलसी कम है वहाँ। हाँ, वैसे भी नेपाल के ज़्यादातर भाइयों को बोले बहादुर, हाँ वैसे ही बहादुर होते हैं और बड़े वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं। चलो, भुजंगासन करो। स्वामी जी, भारत के लोग भी सब वीर होते हैं। खूब ही रामरो छे लंबा। स्वामी जी, देखिए, आज मौका बड़ा खास है, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमारा सारा फोकस महिलाओं पर रहने वाला है। 100 साल तक जवान रहेंगे, क्योंकि महिलाओं पर जिम्मेदारी का बोझ पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है। वर्किंग वुमन तो घर के साथ साथ ऑफिस की डबल जिम्मेदारी को संभाल रही होती हैं। तो चूंकि आज स्वामी जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो महिलाओं को जो तमाम बीमारियां होती हैं उसी की आज बात होगी
क्योंकि घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी की वजह से वो अपनी सेहत का ख्याल ठीक ढंग से नहीं रह पाती। तो ज़रा स्वामी जी पहले फिट और हेल्दी रहने के लिए 10 ऐसे अभ्यास करवा दीजिए जो खास तौर से महिलाएं कर पाएं। तो एक तो भुजंगासन सबको करना है, जैसे मेरे साथ साथ कर रही है। अब बड़ा साथ निभा रही है, ऊपर नीचे आओ, एक साथ, फिर ऊपर, ऐसे। ये रोज 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करना है। तो जो ये 100 बार करेंगी वो महिलाएं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। लो 100 बार तक ये भुजंगासन ऐसे करना, ऐसे। एक। अब दूसरा अभ्यास क्या करना, महिलाओं को कमर में बहुत दर्द रहता है तो ये मरकटासन करना, ये वाला, ये बड़ा जबरदस्त है, ऐसे और ये ऐसे ऐसे। अब इतना फ्लेक्सिबिलिटी ना भी हो तो भी शुरुआत तो करें, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। तो 2, ये, फिर ये ऐसे ऐसे पैर मोड़ के भी कर सकते, ये। फिर सब महिलाएं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये 3 जरूर करना, ऐसे अर्धहलासन, ये ऐसे। हाँ, बैठे बैठे किसी के पैर, थाई बटक सिर्फ किसी की कमर, फिर पीरियड के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, फिर कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, मेनोपॉज के समय अलग अलग रीजन होते हैं। लेडीज को जो है न चाहते हुए भी मोटापा घेर लेता है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, देखो ये 10 अभ्यास शुरू की महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो बता रहा हूँ। तो कोई महिला अब मोटी नहीं रहेगी। जिनके थाई बटक सिर्फ थोड़े मोटे मोटे हैं तो अर्धहलासन, एक एक पैर को उठाना, गोल गोल घुमाना, फिर ये साइकिलिंग करना, ये। फिर हाँ, आगे और बताते हैं। देखो अब बैठ जाओ और बैठ करके ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे, ये वाला अभ्यास। इधर मुंह करो मेरी तरफ, ऐसे करो, ये ऐसे पैर फैला लो और ऐसे करो, ऐसे। ये क्या गजब अजब गजब कर रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी मोटी है, बस पतली पतली हो जाएगी। ऐसे और ऐसे, ये बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ पहले तो चक्की घुमाती थी ना, घर में आटा पीसती थी ना, ये वाली चक्की अब ऐसे ही घुमा लो। तो अब कोई मोटा मोटी नहीं रहेंगे, न कोई मोटा, न कोई मोटी, न कोई खोटा, न कोई खोटी। गुजराती में बोलते हैं जाड़ा जाड़ी, कन्नड़ में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, और नेपाली में क्या बोलते हैं मोटा मोटी को? मोटा मोटी बोलते हैं। तो कोई मोटा मोटी, कोई खोटा खोटी, डुम्मा डुम्मी, जाड़ा जाड़ी नहीं होंगे, ऐसे, ये। फिर इतना करने के बाद एक ये अभ्यास भी जरूर करना, ये माताओं बहनों के लिए, पीरियड के लिए बड़ा अच्छा होता है। हाँ, कोई पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये बटरफ्लाई और एक ये मंडूक आसन। चलो ऐसे बैठ करके और ऐसे आगे झुक गए, ऐसे, ये मंडूक आसन। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाया और ऐसे झुक गए, तो ये हो गया मंडूक आसन। क्या हो गया बहनों? मंडूक आसन जो करेंगे उन माँ बहन बेटियों को मासिक धर्म की, मंथली की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। और एक ये और कर लिया तो ये महिलाओं के लिए फुल पैकेज हो गया। इतना सब कर लेंगे और स्वामी थोड़ा जी, और फिजिकली एक्टिव रहना है तो फिर चलो सब खड़ी हो जाओ, तो सूर्य नमस्कार कर लेंगे, ताड़ासन तो जरूर करेंगे। चलो करो। तो ये हमारी योगिनी बहनें हैं। स्वामी जी, अब जी, देखिए मेरी बहन वहाँ पर ज्योत्सना तो जी। नेपाल की इतनी सारी मीनाक्षी महिलाएं जी। हैं, वो भी जानती हैं। लगाओ आहुति। उनके आसपास भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो ऑटो इम्यून परेशानी से जूझ रही होंगी। ठीक वैसे जैसे भारत में भी बहुत सी महिलाएं इस वक्त ऑटो इम्यून डिजीज से परेशान हो रही हैं। 80 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस की 75% बीमारियां महिलाओं में ही पाई जाती हैं। इन ऑटो इम्यून डिजीज से महिलाओं को कैसे बचाया जाए, और खास तौर पर ये बीमारियां ज्यादातर माँ बहन बेटी को ही क्यों हो रही है? बचने का एक ही उपाय है, अपनी बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आओ। अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को ऑटो पायलट पर लाने के लिए एक तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन,
और सूर्य नमस्कार का अभ्यास है और प्राणायाम अवश्य करें और इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। इसमें अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मैदा, महामेदा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट भट्टी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड हमने सबको उपलब्ध भी करा दिया है। नहीं तो अपने घर में कम से कम एक चीज़ तो ले ही सकती हैं। देखो सब बहनों को शतावर क्या खाना है बहनों? शतावर 1 से 2 ग्राम और एलोवेरा, एलोवेरा और सतावर, सतावर सब घर में लगा सकते हैं, एलोवेरा भी घर में गमले में ही लगा सकते हैं। ये मेरे सामने देखो, ये सतावर का पौधा ही रखा है, ये सामने दिख रहा है ना, ये शतावर का पौधा है, छोटे छोटे पत्ते वाला। तो ये तो शतावर का पौधा ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सतावर 1-2 ग्राम, 1-2 ग्राम थोड़ा सा जो है ये 1-2 चम्मच एलोवेरा ये ज़रूर ले लिया करें। जो मोटी हैं वो अश्वगंधा के पत्ते खा लिया करें। और जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस को मिटाने के लिए जिनसे बन पाए वो तो सूर्य नमस्कार भी करना, देखो ऐसे ये, और जिनसे बन पाए वो तो सर्वांग आसन भी कर लेना। तो एक तो सूर्य नमस्कार ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसे ये हो गया। और शेष को करना चाहिए फिर शीर्षासन या सर्वांगासन। इससे तो फिर 100% जैसे मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी करते हैं ना शीर्षासन। चलो तुम सर्वांगासन करो ऐसे, ये पैर ऐसे करके यूं कर दिए, ये सर्वांगासन, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। और जिनसे ये ना हो तो बैठ के अनुलोम विलोम करो, और जिनसे हो जाए तो शीर्षासन 2 मिनट, सर्वांगासन 2 मिनट कर लिया तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। ये है महिमा योग की, और योग शक्ति से मातृशक्ति के स्वास्थ्य की पूरी गारंटी है। तो इसलिए सब महिलाओं को, आवाज कर दो बेटा, सब महिलाओं को योग अवश्य करना है। क्या बोला? सब महिलाओं को योग शक्ति से मातृशक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा। ये महिमा है योग की स्वामी जी। तो अनुलोम विलोम ये चलो बहुत जरूरी है। समाज की महिमा भी गजब है। हम आज महिला दिवस के मौके पर दिखा रहे हैं फाइटर जेट जो महिलाएं उड़ा रही हैं, महिलाएं सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, महिलाएं डॉक्टर हैं, महिलाएं इंजीनियर हैं, महिला एंकर हैं, महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, कदम से कदम मिलाकर के पुरुषों के साथ समाज में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हमारी समाज की महिमा ये है कि आज का सच ये भी है साइंटिस्ट कि हैं, इन सारी जज चीज़ों हैं, के बावजूद, अब तो सेना अध्यक्ष बनना बाकी, और हमारी राष्ट्रपति हैं जी, इन सारी चीज़ों के बावजूद स्वामी जी महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो एक सच्चाई है, घरेलू हिंसा भी एक सच्चाई है। और इस पर एक बड़ा ही अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, और महिला दिवस पे ये मुझे लगता है सबको उसको सुनना भी चाहिए और सबको याद कर लेना चाहिए। असरारुल हक मजाज उनका एक बड़ा अच्छा शेर है स्वामी जी। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वो आंचल कब परचम बन जाएगा और कब आंचल रहेगा, इसके बीच अगर संतुलन रहे तो फिर ये अपराध जो है महिलाओं के खिलाफ ये खत्म हो जाएगा। और ये बैलेंस होना हर जगह बड़ा ज़रूरी है। स्वामी जी, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस एक सबसे बड़ी परेशानी है और कई सारी बीमारियों की वजह बनता है। और जो शरीर में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो यहाँ वाला बैलेंस कैसे बना रहे ताकि जिंदगी वाला बैलेंस भी बना रहे? आत्मवत सर्वभूतेषु, ये हमारी दृष्टि थी, और तब महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा। अगर महिलाएं इतनी सशक्त हो, इतनी समर्थ हो कि उन पर कोई हाथ उठाने की कोशिश करे, उनके ऊपर कोई जुल्म जाति करे, तो उसी समय उसका वो हिसाब भी बराबर कर सके, इतना शक्तिशाली भी मातृ शक्ति को होना चाहिए। रही बात अब हार्मोनल इम्बैलेंस की, एक तो इसके लिए महिलाओं को दशमूल क्वाथ हमने तो इसके लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार कर दिए। नारी कांति, जैसे दांतों के लिए दंत कांति, बालों के लिए केश कांति ऐसे ने नारी कांति जबरदस्त है, वटी और चिरफ। और दशमूल और दशमूलारिश तो सदियों से महिलाओं के लिए था,
और इनफर्टिलिटी होती तो शिवलिंगी पुत्र जीवक, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग करवा करके, दशमूल का प्रयोग करवा करके नारी कांति वटी, नारी कांति जो है सिरफ और एक और फलघृत सुबह सुबह खाली पेट देने से, जिनको किसी भी कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस से इनफर्टिलिटी थी अथवा थायराइड के कारण से, थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जाई, उष्टासन, भुजंगासन बहुत जरूरी है। और उसके लिए थायरोगिड धनिया के पानी के साथ देते हैं। और महिलाओं की थायराइड की प्रॉब्लम को भी हमने सोल्व किया और इनफर्टिलिटी भी साथ में उससे मिट जाती है। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये महिलाओं में कुछ ऐसे और हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए तो ना एक मेधावटी और ज़बरदस्त है। कुछ लोग अश्वगंधा का प्रयोग बताते हैं, मैंने देखा अश्वगंधा का सामान्य लाभ है मस्तिष्क रोगों में। ये तो ज्योतिषमती का भी लाभ है, ब्राह्मी हो, शंखपुष्पी हो, उस्तखद्दूस हो, गाजवान हो, ज्योतिषमती हो, सबका फायदा है। लेकिन सबसे अधिक फायदा एकल औषधियों में शतावर जैसे मैंने बताया महिलाओं के लिए, और एलोवेरा, ऐसे ही मेधावटी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और उससे महिलाओं को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और किसी को तो सिजोफ्रेनिया तक हो जाता, उससे भी बच जाएंगे। इसके लिए अनुलोम विलोम सब महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी, हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो खतरनाक परेशानी है पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी की बात कर ले, ओवरी से जुड़ी हुई दिक्कतें। अब 50 साल की उम्र की कोई बीमारी नहीं रह गई है। 16 साल की उम्र में बच्चियां पीसीओडी की गिरफ्त में आ रही हैं। पहले तो ये हो क्यों रहा है, इतनी छोटी बच्चियां ये पीसीओडी जैसी परेशानी से क्यों जूझ रही हैं? क्योंकि बड़े होने पर फिर ये प्रेगनेंसी में भी बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। इलाज क्या है फिर स्वामी जी? हाँ, बहुत दिक्कत वाला काम होता है। तो एक भ्रांति है मीनाक्षी जी कि एक बार पीसीओडी हो जाए, पीसीओएस हो जाए तो ठीक नहीं होता। तो ये ठीक होती है। पीसीओडी हजारों माँ बहन बेटियों को हमने ठीक किया। जिनको बोल दिया था तो माँ नहीं बन सकती, वो माँ बन गई। और जिनको पीसीओडी के कारण से दाढ़ी मूंछ तक आ गए थे, फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, वो भी खत्म हो गए अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे पीसीओडी खत्म हुई, बाल अपने आप गायब। तो नहीं तो फेस के ऊपर जो बाल आ जाते हैं तो महिलाओं के लिए मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो है पीड़ादायी होता है, उनको बहुत स्ट्रेस होता है, अनकंफर्ट होता है। हाँ, बहुत हीन भावना आ जाती है। तो कपालभाति से और साथ में काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका, वटी, और अभी तो हमने एक बहुत जबरदस्त दवाई बना दी सिस्टोग्रीड, उसका सेवन कराते हैं। सिस्टोग्रीड खाली पेट 2 गोली और खाने के बाद वृद्धि बाधिका, वटी और काचनार, गुग्गल दे देते हैं और गर्म पानी पिलाते हैं। गर्म पानी में एलोवेरा पिलाते हैं। हो सके तो सुबह सुबह खाली पेट करके उन्हें गोल्ड या थोड़ा हल्दी और ले लेना, 1-2 चुटकी बस। और इसमें सबसे ज्यादा कपालभाति, और कपालभाति यदि मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ किया जाए तो 1 महीने में ही पीसीओडी की समस्या का समाधान हो जाता है। ये बड़ी लेकिन बात हो क्यों रहा है स्वामी जी, इतनी यंग गर्ल्स में, छोटी बच्चियों में हो क्यों रहा है? कहाँ गलती हो रही है? तो हाँ, तो यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट और किसी को ब्रेस्ट में भी जो सिस्ट हो जाती है वो भी इसी उपाय से दूर हो जाएगी जो बताई। ये होती है एक्सरसाइज कम करने से। बेटियां एक्सरसाइज कम कर रही हैं और डाइट में चीनी, सोल्ट और ये जितना भी जंक फूड है ना, फैट अलग अलग, जैसे नमकीन खाते हैं, दूसरी चीज़ें खाते हैं, उसमें 25% फैट होता है। तो ये जो फैट है वही पीसीओडी के रूप में, वही सिस्ट के रूप में, यूट्रस में फाइबर्स, ओवरी में सिस्ट और पीसीओडी, और वही ब्रेस्ट में भी गांठ आदि के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये जितना भी जंक फूड है, पहले खूब मेहनत किया करते थे तभी दिक्कतें नहीं हुआ करती थी। तो और ज़्यादा शारीरिक मेहनत ना कर पाए, कोई स्पोर्ट्स न खेल पाए तो कोई बात नहीं। एक तो कपालभाति और जो है दूसरा ऐसे सुखासन में बैठ के, चलो बहनों ऐसे करो, ऐसे, ये इतना तो सब कर ही सकते हैं ना, ऐसे और ऐसे पैर खोल करके भी ऐसे कर सकते हैं। चलो पैर खोल के करो ऐसे, और फिर हो सके तो ऐसे, ये पूरा ही ऐसे कर ले। तो देखो ये इतना सा उपाय करने से पीसीओडी और साथ में सभी तरह की गांठें, सिस्ट, चाहे वो
बेनाइन है, चाहे मैलिग्नेंट है, चाहे वो टीबी के या कोई भी किसी भी तरह की गांठ नहीं रहेगी। ये है बड़ी जबरदस्त महिमा योग की। अब स्वामी जी देखिए ना, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाएं क्या क्या नहीं कर रही। हुसैन थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी दिखा ही रहे थे कि फाइटर प्लेन तक उड़ा ले रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, मेट्रो ड्राइवर्स बन गई हैं, बस से लेकर हर क्षेत्र में, हर विधा में महिलाएं अव्वल साबित हो रही हैं। अरे देश चला रही हैं राष्ट्रपति बनकर के। बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है, वो भी एक महिला है। लेकिन एक परेशानी स्वामी जी जिस पर बात करना बहुत गंभीरता से आवश्यक है कि ये क्योंकि एक हेल्थ का अच्छा रूटीन और एक अच्छा साइकिल नहीं है महिलाओं में, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी महिलाओं में इतनी बड़ी परेशानी बन गई है। पहले तो गर्भवती होना उनके लिए चैलेंज है, और यदि गर्भवती हो गई तो पूरे 9 महीने अच्छी प्रेगनेंसी रहे, वो भी एक चैलेंज बना रहता है। मिसकैरेजेस की संभावना इतनी बनती है आजकल, मैं देख रही हूँ अपने आसपास महिलाओं में, और भारत में हर 7 में से एक महिला इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। गहरी पीड़ा, वेदना, दुख, दर्द, तकलीफ के दौर से महिलाएं गुजरती हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी कोई आइडियल इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है तो मीनाक्षी जी खुद है। आपने बच्चा होने के 1 दिन पहले तक योग किया, और उसमें भी सामान्य आसनों से लेकर के, बस आगे झुकने वाले तो हो नहीं सकते क्योंकि बाबू पेट में आ गए थे, तो आगे झुकने वाले आसनों को छोड़ करके बाकी सारे आसन सहजता पूर्वक माताएं बहनें करें, और उसमें शीर्षासन और सर्वांग जो है ये सेतुबंध आसन तक हो जाते हैं बहुत अच्छे से। ये सर्वांग आसन, शीर्षासन तक हो जाते हैं, और मरकटासन तो आराम से होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए योग, ये नेट के ऊपर मैंने पूरा जो है एक वीडियो डाल रखा, उसको भी फॉलो कर लें। शिवलिंगी पुत्र जीवक दोनों का पाउडर करके 1-1 ग्राम दोनों सुबह शाम खा लिए। इसी से हमने संतति सुधा एक औषधि बना दी है, शिवलिंगी पुत्र जीवक, उसमें थोड़ा अश्वगंधा शतावर का भी एक्सट्रैक्ट ले लिया है। तो संतति सुधा 2-2 सुबह शाम ले लें, अथवा जो है शिवलिंगी और पुत्र जीवक, ये दोनों 1-1 या 2-2 ग्राम ले लिया, और उसमें शतावर थोड़ा डाल दिया 1 ग्राम, आधा ग्राम उसी के अंदर अश्वगंधा भी डाल दिया। इसको दूध से ले लिया और या पानी से ले लिया, खाली पेट सुबह सुबह फल घृत खा लिया, और 10 मूल नारीकांति या नारीकांति वटी सिरप, उससे पूरा पीरियड और पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस सब ठीक हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए, महिलाओं के लिए ये संतति सुधा गजब है। पुरुषों के लिए तो यौवनामृत और यौवन गोल्ड और यौवन चूर्ण आदि देते हैं, और ये पॉइंट दबाते हैं। देखो ये महिलाओं के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए पॉइंट, इसलिए महिलाओं चूड़ियाँ जो पहनती हो कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं, वह तो उनका एक उपचार है। ऐसे ये पॉइंट जरूर दबाएं, हाथ में भी और पैर में भी, यहाँ से ये बहुत जोरदार है ऐसे। और जो है जिनको सिर में दर्द होता है उनको ये अंगूठे पर और रिंग फिंगर के टॉप पर दबाना चाहिए। और माताओं बहनों को सिर में दर्द, उसके लिए बादाम रोगन भी नाक में डालते हैं, मेधावटी भी देते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं, बादाम रोगन या गाय का घी नाक में डालते हैं। और कमर में दर्द महिलाओं को बहुत होता है, उसके लिए एक तो शुरू में हमने भुजंगासन और मरकटासन कराया, वो करें, और एक उष्ट्रासन भी कर लिया करें। कमर में दर्द भी लेडीज़ की एक बड़ी समस्या है, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे देखो ये कितना अच्छा है। अब सामने से सूर्य उदय हो रहा है और जीवन का भाग्योदय हो रहा है। ये थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छा है। लेडीज़ को कमर में दर्द, उसके लिए उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन, मरकटासन। और थायराइड के लिए ये सिंहासन। लेडीज़ को थायराइड की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए एक ये पॉइंट भी है, ऐसे ये अंगूठे के नीचे से ना यहाँ से दबा देते हैं, ये बड़ा अच्छा है ये थायराइड के लिए। और ऐसे पैर में भी, दोनों पैरों में ये पॉइंट है, यहाँ से दबा देते हैं ऐसे। और पेट भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, सारे परिवार का ख्याल रखती हैं, अपना ध्यान नहीं रखती और उलाना भी देती रहती हैं। मैंने सबके लिए वक्त दिया, अपने लिए वक्त नहीं दिया। तो ये पिंडलियाँ भी थोड़ी दबा लिया करें। पहले तो भव्य सास का दबा दिया करती थी ना पिंडली, ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्गों का,
अच्छा, नहीं तो अपने आप ही दबा लो ना, क्यों किसी की दया रहम पर जिए, आपने आप ही अपना ऐसे दबा लिया करें, हम तो खुद ही दबा नहीं नहीं, लेते हैं। पतिदेव घर जाकर के ये दबा बात दिया अच्छा करें, ऐसी क्या बात है। और आज तो दबाना बनता है, आज महिला दिवस का दिन है, आज जाएं तो जरूर जाकर के अपनी पत्नी का पैर दबाएं और आशीर्वाद भी लें। ये ठीक है, खाना भी अच्छा मिलेगा। थैंक यू। अच्छा स्वामी जी, देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक और बीमारी है जो महिलाओं को काफी परेशान कर रही है, मातृशक्ति के प्रशंसक हो गए। जिसके बारे में आपने थोड़ी बातें तो बता दी कि थायराइड को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन स्वामी जी थायराइड के लिए और क्या क्या ऐसा है जो किया जा सकता है, क्योंकि थायराइड एक बार हो जाता है किसी को तो पूरा शरीर को वो नुकसान पहुंचाता है, शरीर को खोखला कर देता है, और एक बार ये भी कहा जाता है कि हो गया तो बहुत मुश्किल है, जिद्दी बीमारी है। ये तो आसन किया करें, ये और ये दो, ओ तीसरा ये है ऐसे मत्स्यासन, फिर सिंहासन, उज्जाई प्राणायाम, और फिर थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ देते हैं। पहले तो हम त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टि दिया करते थे, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिवाधिका दिया करते थे, तो ये, और अब तो जो है हम ये सब उपाय तो करवाते हैं, इसके साथ साथ ये पॉइंट भी दबाते हैं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ देते हैं। 50-50, 100 mg जिनको थायरोक्सिन लेना पड़ता था वो बंद हो गई और थायराइड नॉर्मल आ गया। बस फ्रिज की चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा गर्म, ये सब चीज़ें गले के ऊपर अत्याचार ना करें, बस इतना ध्यान दे ले। कपालभाति और उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना और भर करके कम से कम 15-20 सेकेंड ब्रेथ को होल्ड करना, ये उज्जाई। माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम बहुत होती है, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, दूर्वा घास, या लौकी, या पेठे का जूस, या एलोवेरा, ये लिकोरिया के लिए, और शतावर का जो ये बड़ा जरूरी है। चंद्रप्रभा वटी भी महिलाओं के लिकोरिया के दूर करने में, जिनकी वात और कफ की प्रकृति है उनके लिए चंद्रप्रभा वटी भी बहुत अच्छी होती है, और उसके लिए हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें। लिकोरिया महिलाओं की एक बड़ी समस्या, और जिनको ओवर ब्लीडिंग होता है, यज्ञ की भस्म का पानी अथवा नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है उसको पीस करके, उसको छाछ में, पानी में घोल करके, अथवा उसको पानी के अंदर भिगो करके उसका पानी पी लेते हैं। इससे मैंने कितनी माँ बहन बेटियों की ये जो ओवर ब्लीडिंग की, इसको रक्त प्रदर कहते हैं संस्कृत में, तो श्वेत प्रदर के लिए शीशम और रक्त प्रदर के लिए ये नारियल के दाढ़ी की भस्म का पानी, अथवा उसको छाछ में उसी को ही ले लेते हैं। ये जबरदस्त है, एक ही दिन में फायदा हो जाता है। मैंने कितने लोगों से सुना। अभी एक बहन आई थी, कहाँ से, यूएसए, कनाडा से, बोली जी बाबा जी आपने बताया था, और मैंने तो हाँ अमेरिका से, बोले वहाँ बड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने किया, एक ही दिन में मेरा 2-3 महीने से ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। वो बस बड़ा मुश्किल से नारियल की दाढ़ी ढूंढी, उसको बस एक बार पिया, एक ही बार में ठीक हो गई। तो ये छोटी छोटी जो है, जो हम यहाँ पर चीज़ें बताते हैं ना, ये बड़े बड़े रोगों का समाधान करने में सक्षम है ये उपाय, ये जड़ी बूटियाँ। तो महिलाएं जो योग करेंगी, योग अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी, और सिर्फ दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपना ख्याल तो रखिए। जब चिराग में तेल होगा तभी तो रोशनी देगा। स्वामी जी देखिए, महिलाओं में कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी जैसे कई सारे विटामिन मिनरल्स की डिफिशिएंसी बहुत आम तौर से पाई जाती है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि देश की 40% जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी तरह की लाइफस्टाइल बीमारी से जूझ रही हैं। तो ऐसे में स्वामी जी महिलाओं की जो डिफिशिएंसी है अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की, ज़रा वो कैसे दूर हो, इसके लिए एक हेल्दी डाइट प्लान उनको दे दीजिए। हाँ, एक तो देखो महिलाओं को जो है सुबह सुबह धूप में बैठना चाहिए, और छत पर या बालकोनी में कोई ऐसी जगह लें कि जहाँ कम वस्त्रों में बैठा जा सके। जितना धूप का ज़्यादा एक्सपोजर होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। नहीं तो न्यूट्रिला विटामिन D2 के लेना पड़ेगा, जो कि लाइकेन से नेचुरल बना हुआ है।
महिलाओं के लिए अंकुरित सुबह सुबह खा लिया करें। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, थोड़ा अंकुरित, और उस अंकुरित में ही थोड़ा सा फ्लैक्स सीड भी, जैसे मूंग, मोठ, मेथी और चना, ये सब मूंगफली आदि अंकुरित करवाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी भिगा के हम देते हैं, द्राक्ष आदि भी। ऐसे उसके अंदर ये चिया सीड भी भिगो दिया करें, हाँ, फ्लैक्स सीड भी भिगो दिया करें, और सुबह सुबह धीरे धीरे चबा चबा के खा लिया करें। और जो भाग दौड़ में रहती हैं, जो सर मीनाक्षी जी, ईसा जी की तरह, तो उसको घोट करके पी लिया करें फिर सुबह सुबह। उसमें थोड़ा सा मखाना आदि भी डाल दें तो और उससे हार्मोनल चीज़ें में इम्बैलेंस नहीं होगा, और पूरे शरीर को पोषण भी मिलेगा। तो B12 के लिए आम की गुठली भी बड़ी अच्छी होती है। B12 के लिए दूध दही का सेवन भी बड़ा अच्छा होता है। कैल्शियम के लिए भी दूध दही और मिलेट्स जितने खाएंगे तो उससे आयरन की और कैल्शियम फास्फोरस की कमी भी दूर हो जाएगी। ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड, तिल का तेल, ओमेगा और कोलेजन। वैसे तो हमने कोलेजन प्राश भी दे दिया, कोलेजन पाउडर भी दे दिया है। 100 साल तक चमड़ी के ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। लेकिन महिलाओं के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो महिलाएं 100 साल तक यंग रहना चाहती हैं, एलोवेरा पिए, एलोवेरा लगाएं, और कोलेजन, इससे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस तीनों स्किन के लेयर अच्छे रहेंगे। कभी जिंदगी में स्किन पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगे। कितनी अच्छी कौन बात सी है ना? एज से लेना शुरू और किया जा सकता है? जी, ये तो जो है 25-30 साल की उम्र से लेना शुरू कर दो। लोगों की चमड़ी क्षत विक्षत होने लगती है, और जो ये कोलेजन पाउडर या कोलेजन प्राश आदि जो मैं बता रहा था, ये नेचुरल है। नहीं तो सुअर और उसकी मछली की चमड़ी को घोट करके उससे निकालते हैं। ये नेचुरली सबसे ज़्यादा होता है गाजर में। गाजर, तिल, फ्लैक्सीड, बादाम, अखरोट और जितनी बेरीज हैं वो बहुत अच्छी होती है। और ये हमारी भी खड़ा है, इसकी जो जड़ है ना, कल एक बहन मिली मेरे से, आकांक्षा, बोले बाबूजी जो थायराइड की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बोले थे माँ नहीं बनोगे, बोले माँ बन गई। तो फिर बाद बोलो डिलीवरी के समय बोले सर्जरी कराओ। तो मैंने तो इसका आप हमारे की जड़ का कोई बांध लिया, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बच्चा एकदम स्वस्थ था, कल ही मिला था। तो ये बड़ी बातें हैं। तो जो है कोलेजन के बारे में मैंने बताया था, कोलेजन प्राश, और घर में गाजर और बाकी फ्लैक्सीड और तेल, बेरीज का प्रयोग। हाँ, प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा है दालें, दूध, दही, छाछ, सोयाबीन, ये बहुत अच्छा स्रोत है। और इसके लिए स्पिरुलिना भी बहुत अच्छा स्रोत है। स्पिरुलिना और मोरिंगा, बहुत सी माता बहनों का हाथों में झंझुनी रहती है, हाथ पैर सो जाते हैं, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाता है, और लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहती है तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसके लिए मैं पहले तो माताओं को केवल शतावर ही बोला करता था, मैं कहता हूँ शतावर के साथ अश्वगंधा। शतावर यदि 2 ग्राम ले रहे हैं तो अश्वगंधा 1 ग्राम ले लें, तो इसका सेवन कर लेंगे ना, तो फिर कोई किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और स्वामी जी, इम्यूनिटी भी पूरी रहेगी, लॉन्गेविटी आज भी का दिन रहेगी। महिलाओं के नाम है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वैसे तो सारे के सारे 365 दिन महिलाओं के ही हैं। लेकिन आज एक बात करनी बड़ी ज़रूरी है, पुरुषों के लिए बड़ा आज ज़रूरी है एक बात करनी, कि वो माँ के तौर पर, बहन के तौर पर, बेटी के तौर पर जो इज्जत करते हैं, वैसी इज्जत पत्नी के तौर पर बाज़ वक्त नहीं हो पाती लोगों से। तो ज़रा सा ज्ञान दे दीजिए कि स्वामी जब घर लौटें तो स्वामिनी से आज क्या उनको करना है, जाकर कहना क्या है ख़ास, क्या ऐसा ख़ास किया जाए कि रिश्ता बड़ा बैलेंस रहे, मधुर बना रहे? कुछ नहीं, शांत रह ले, वही बहुत होता है। तो देखो, हाँ, कुछ कहेंगे गिफ्ट लेकर के जाओ, कोई कहेंगे उनके लिए सोने का, चांदी का आभूषण लेकर के जाओ, उनके लिए अच्छा मोबाइल लेकर के जाओ, कोई कहेंगे अच्छी सी गाड़ी, साड़ी भेंट कर दो, मुकेश अंबानी की तरह प्लेन भेंट कर दो। ये इससे बात नहीं बनेगी। आप उनके साथ एकात्म होकर कीजिए, दूसरा मानना बंद कर दें, दूसरे घर से आई हुई है ये मानना बंद कर दें। हम एकात्म हैं, एकात्मता, वननेस, ये है बड़ी गिफ्ट। और जब एकात्मता होती है ना, तो आत्मवत उससे प्रीति करते हैं। जैसे अपने हाथों का, पैरों का, लीवर, किडनी का, ब्रेन का, अपने आप का ख्याल रखते हैं, ऐसे अपनी पत्नी का भी ख्याल रखेंगे। तो अपनी पत्नी के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है एकात्मता। और ये जब गृहस्थ धर्म में जब उनको एक सूत्र में बनते हैं ना, तो एक मंत्र बोला जाता है, मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुसस्व।
प्रजापतिस्त्वान्नी युनक्तु मह्यम। हे प्रभु, हम दोनों एकात्म होकर के जिए, दो शरीर, एक प्राण, एक आत्मा, एक विचार, एक संकल्प, और फिर जिंदगी की गाड़ी संगच्छध्वम संवदध्वम ठीक से चलेगी मेरे भाई। तो ये बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागेगी फिर। ठीक है स्वामी जी। वननेस। वैसे तो देखिए स्वामी जी, घर की जो महिला होती है, जो घर को लीड कर रही होती है, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। किसको क्या खाना है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको चश्मा चाहिए, किसको दवा चाहिए, बच्चे को टिफ़िन कब चाहिए, बच्चे को लाना कब है, ले जाना कब है, सब याद रहता है। लेकिन कई बार वो अपने बारे में भूल जाती हैं, वहाँ पर उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो ज़रा प्राणायाम के ज़रिए उनकी याददाश्त थोड़ी मजबूत करवा दीजिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। जो सबका ख्याल रखती हैं, वो अपना ख्याल कम रखती है महिलाएं, तो सब प्राणायाम जरूर करें। भस्त्रिका 1 से 2 मिनट। और हाँ, 1 से 2 मिनट भस्त्रिका, इससे ओबिसिटी नहीं होगी, कभी जीवन कैंसर नहीं होगा, लो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कुछ नहीं होगा। दूसरा कपालभाति, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब लेडीज जेंट्स सब अच्छे रहेंगे। ये पेट के लिए बड़ा अच्छा, पाचन तंत्र के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी, महिलाओं को पेट की भी कई बार गड़बड़ी रहती है, बोलती नहीं है। किसी को कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, किसी को कोलाइटिस, तो कोलाइटिस हो तो कोलोग्रेट, कोटजारिस्ट, कोटोग्रेट, अभयारिस्ट। और यदि कॉन्स्टिपेशन हो तो त्रिफला और अभयारिस्ट और शुद्धि चूर्ण। ऐसे खाने पीने में ना थोड़ा शाक सब्जियां फल चबा चबा करके खाना। घर में जो बासी भोजन बच जाए, पहली बात तो ऐसा ख्याल रख करके बनाएं कि चीज़ें बचे नहीं, और बच भी जाए ना तो भाई उसको भीतर डालने के बजाय तो बाहर ही डाल दो। कई बार महिलाओं को ना अबला कह करके लोग चिढ़ाते हैं, ये गलत बात है। महिलाओं में किसी भी प्रकार का कोई सामर्थ्य की न्यूनता नहीं है, न कुतश्चन होना। और एक बात और कहता हूँ, पुरुषों में जो पुरुषत्व है और पुरुषों में जितने भी सारे सद्गुण हैं वो माँ की वजह से। तो महिला और पुरुष की तुलना की जाए तो माँ का पलड़ा भारी है। वैसे माँ की बड़ाई करने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, बड़ाई जब पत्नी की करते हैं ना, बेटी और माँ की बड़ाई कितनी सब सुन लेते हैं, लेकिन पत्नी को सब जो है ना थोड़ा नीचा देखना चाहते हैं। ये मामला थोड़ा गड़बड़ है, ये भी आज थोड़ा करेक्शन कर लेंगे सब। बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, रामबाण का वक्त हो गया। तो स्वामी जी, आज रामबाण में क्या खास तैयारी की आपने? आज रामबाण में मैं कहता हूँ, आपके आस पड़ोस से ये उल्टा कांटा बोलते हैं, इसको चिरचिटा भी बोलते हैं, इसको अपामार्ग कहते हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अपामार्ग की इसकी दांतों करें तो हिलते दांत भी बंद हो जाते हैं। ये काम वैसे पतंजलि मौसम कांटे पहले तो ना बच्चे इसको हाथ में दे दिया करते हैं, पजामे में से डाल देते थे पूरा। तो ये लेकिन बड़ा जबरदस्त है। कांटे इसके देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये जिसको भस्मक रोग होता है ना, उसको तो इसके अपामार्ग के बीजों की खीर खिलाते हैं तो भस्मक रोग दूर हो जाता है। तो बहुत खाते। हमारे एक शिवा जो है वो था, रसोईया था, 50 रोटी खा जाया करता था पूरे आश्रम में, जितना खाता था उतना अकेला। तो इसके बीज भस्मक रोग को, इसकी जड़ दांतों के रोग को जो है जब प्रसव पीड़ा होती है तो बांध देते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बड़ा गजब है साहब। तो अपामार्ग आज का रामबाण का वैसा बाण है जो कई रोगों का समाधान है। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस शहर शहर से आए हैं योग पंचायत के, उनमें से कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। देश भर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। और स्वामी जी, विजेता के लिए जोरदार तालियां। तो विजेता के लिए मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, अभिनंदन। उनको पुरस्कार, गिफ्ट हैम्पर और स्मृति पत्र सब कुछ देंगे। एक उसको जो है एक उनको हम यहाँ से एक प्रतीक चिन्ह भी भेजते हैं। और कल का
योग चैलेंज दे देते हैं। पैर ऐसे सीधे लेट करके मोड़ ले और टखने के पास से पकड़ के बीच से उठा दे। सेतुबंध आसन महिलाओं के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, पुरुषों के लिए भी, और ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी, धातु रोगों के लिए भी, कमर के लिए भी, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। तो इस सेतुबंध आसन कर का चैलेंज है। टखने के पास से, एड़ी के पास से पैर को पकड़ ले, बीच से उठा दे और हो सके तो पेट को भी अंदर खींच ले। तो सेतुबंधासन कीजिए सेतुबंध 5 से ज्यादा लोगों के ये है। साथ, और इंडिया टीवी पर आने का योग मौका। पंचायत का साथ में चैलेंज। अगर आप भाग्यशाली रहे तो स्वामी जी से भी आपको इनाम मिलेगा, फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।